Hello and welcome to ISS. In this today's class lecture, we are going to discuss about हम इंग्लिश के लेक्चर्स को देख रहे हैं एंड इंग्लिश के लेक्चर्स में एनडीए के रिगार्डिंग जो हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वोकैबुलरी. ठीक है, ये वोकैबुलरी का 5th सेशन. तो अगर इससे पहले आपने पहले वाले 5 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको जाके देख लीजिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पर आइएगा अगेन. ठीक है, एंड कीप वर्किंग हार्ड. एक पर्टिकुलर जो थॉट हमारे सामने है दैट इज द बिग टैलेंट इज परसिस्टेंस. टैलेंट की बात करते हैं ना, लास्ट वोकैबुलरी लेक्चर में हमने एक वर्ड देखा था दैट इज हैविंग अ नैक ऑफ समथिंग, हैविंग अ टैलेंट ऑफ समथिंग. तो टैलेंट क्या हो सकता है? टैलेंट हो सकता है किसी भी चीज को ना परसिस्टेंटली फॉलो करना. एंड यहाँ पर परसिस्टेंस का जो मतलब है दैट इट मीन्स कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज को कंटिन्यूटी के साथ कंप्लीट करते रहना, दैट इज व्हाट परसिस्टेंस. ठीक है, तो ये टैलेंट अपने आप में भी जगाओ. ठीक है, और परसिस्टेंस के साथ अपना जो आपने गोल जो डिसाइड करा है उसके साथ आगे बढ़ते रहो. हर वीडियो में हम शुरुआत में 1-2 लाइन ऐसी बोलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड. आज भी वही करेंगे. लेट अस सी आवर फर्स्ट वर्ड. आवर फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज लो ब्रो. ठीक है, बस. तो इफ यू हैव सीन दिस पर्टिकुलर 19-20 का ही तो फर्क है, 19-20 का ही तो फर्क है. ठीक है, तो लो ब्रो में हम डिस्कस करने वाले हैं 19-20 का बिल्कुल भी फर्क नहीं है. एक होता है बिल्कुल कल्चर्ड इंसान. ठीक है, बिल्कुल ऐसे सोफिस्टिकेटेड, ऐसे टंच बिल्कुल बंद ठंड के. दूसरा हम अनकल्चर्ड मान लेते हैं. ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, मतलब माइंड के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर भी वो ज्यादा थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से ट्रेडिशनल होते, पीछे उनका दिमाग इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता. तो अनकल्चर्ड वर्ड भी हो सकता है इस पर्टिकुलर चीज के लिए. तो लो ब्रो के लिए हम इस पर्टिकुलर पिक्चर को याद रखेंगे, एज यू कैन सी ओवर हियर, लो ब्रो. दूसरा हो जाएगा हाई ब्रो. ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका जो अपोजिट होगा, ये अपोजिट का साइन हम यूज करते हैं. हाई ब्रो वर्ड हो सकता है, हाई ब्रो ओवर हियर. हाई ब्रो का मतलब होगा वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल कल्चर्ड सा इंसान होगा. तो लो ब्रो को डिस्कस करते हैं, इसके सिनोनिम्स देखते हैं. पहले इसका मीनिंग, नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल, ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, कल्चर्ड नहीं है, ज्यादा समझ भी नहीं है. सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? अनकल्चर्ड हो सकते हैं, इनके अपोजिट कर दो, हाई ब्रो के मीनिंग बन जाएंगे सारे के सारे, है ना, सिंपल बिल्कुल. अनसोफिस्टिकेटेड, एक्सेसिबल या प्लीबियन. प्लीबियन. ठीक है, तो इन वर्ड्स को पर्टिकुलरली याद रखना. ठीक है, इसमें प्लीबियन वर्ड को याद रखना ना, तो लो ब्रो तो समझ में आ ही जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है. नेक्स्ट पे चलते हैं. लो ब्रो एक हमने देख लिया. सेकंड वन इज क्रूक. ठीक है, मतलब काफी पहले की मूवी है, इन द 2000s और समथिंग क्रूक मूवी आई थी. ठीक है, इमरान हाशमी की, एंड आई थिंक शी इज नेहा. तो क्रूक्ड, क्रूक्ड वर्ड है, तो इससे इस पर्टिकुलर पिक्चर को याद रखना. समवन हु इज वेरी डिसऑनेस्ट या इलीगल, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज एज वेल, समवन हु इज डिसऑनेस्ट और इलीगल. ये क्या मीनिंग हो जाएगा, साथ साथ याद करते चलना. ठीक है ना, डिसऑनेस्ट, इलीगल, डिफॉर्म्ड, कॉन्टोर्टेड या राय. क्या वर्ड है? राय. तो कॉन्टोर्टेड वर्ड को याद रखना, राय वर्ड को याद रखना. क्रूक का मतलब बेंड भी हो सकता है. ठीक है, तो मतलब अपने प्रिंसिपल्स पे सीधा नहीं खड़ा है, वो बेंड हो रहा है. तो ऐसे भी करके हम इस चीज को देख सकते हैं. समथिंग इज दैट इज बेंड, दैट इज क्रूक्ड. ठीक है, जो सीधा नहीं है. तो डिसऑनेस्ट और इलीगल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ड क्रूक. तो 2 वर्ड हो चुके हैं. एक कौन सा हो चुका है? लो ब्रो हो चुका है एक हमारा, एंड सेकंड वन इज द क्रूक्ड. थर्ड पे आते हैं, कमेंडेबल. कमेंडेबल जॉब आपने करा है, बहुत ही मतलब ऐसा ना प्रशंसनीय जो वर्ड हो सकता है वो इसके लिए हिंदी में हो सकता है प्रेज वर्दी, किसी ने काम करा है, बिल्कुल. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ही इज आवर एक्स प्रेसिडेंट, एंड ही वाज अवॉर्डिंग द पद्म अवार्ड. कौन सा अवार्ड था? पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल. तो ये 2021 में जो पद्म अवार्ड मिला था, इट वाज गिवन टू दिस पर्टिकुलर लेडी. इनका नाम है तुलसी गावड़े. तुलसी गावड़े, ये इनका पर्टिकुलर नाम है, तुलसी गावड़े. नाउ दिस पर्टिकुलर लेडी इज फ्रॉम कर्नाटका, इफ यू नो अबाउट हर. ठीक है, पद्म अवार्ड्स क्यों दिया गया था? बड़ी मतलब देखो, लोग पता नहीं क्या क्या चीजें क्रिएट करते रहते हैं. दिस पर्टिकुलर लेडी, ये लेडी 60 साल से मैटर करता है, 60 साल से अपनी एरिया में लोकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, एंड शी इज स्टिल वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, अभी भी लगी हुई है. ठीक है, सो
बिल्कुल प्रेज वर्दी है, कमेंडेबल जॉब जो ये हैं वो कर रही हैं। तो शी इज फ्रॉम कर्नाटका, शी इज तुलसी गावड़े, ठीक है, पद्म अवार्ड विनर 2021। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट भी याद रखना, थोड़ा सा मोटिवेट करे तो देखो कि लोगों का क्या क्या मोटिव होता है, क्या उनका विजन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके, कितना अपने से बड़े विजन को समझते हैं, अपने सेल्फिश जो उनके एम्स होते हैं ना उनके लिए वो काम नहीं करते हैं। कमेंडेबल का हो सकता है डिजर्विंग प्रेज, इस वर्ड के बारे में हमने काफी बात ही कर ली। एडमायरेबल, लॉडेबल, राउंड ऑफ अपलोड जो होता है लॉडेबल। मेरिटोरियस, स्टर्लिंग, बिल्कुल एग्जेम्पलरी काम कर रहा है, ठीक है, तो ये इसके वर्ड्स होते हैं, मेरिटोरियस, स्टर्लिंग, इन सब पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वर्ड का मीनिंग तो याद रह ही जाएगा। नेक्स्ट वन इज एनकोड, देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर सीन इज फ्रॉम ही इज एलन ट्यूरिंग, this particular scene is from the Imitation Game, ठीक है। During the World War II, the German country, Germany built a machine जो कोडेड मैसेज भेजने के काम आती थी, ठीक है। उस मशीन का नाम था एनिग्मा। क्या नाम था? एनिग्मा। इट्स अ वेरी वंडरफुल मूवी, द इमिटेशन गेम, एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। तो वो कोडेड वर्ड के लिए जो यहाँ पर यूज होता है वो वर्ड होता है एनकोड, किसी भी चीज को कोडेड में करना, ठीक है। ये पर्टिकुलर भी देख लो, फाइन। इसमें अरबिक में कुछ लिखा है, अस्सफाल अस्सफूल, उल्टी पकड़ी है। ओके, चलो अब एनकोड को देखते हैं। व्हाट इज एनकोड? कन्वर्ट इनटू ए कोडेड फॉर्म, किसी भी चीज को कोडेड फॉर्म में, एज दिस पर्सन इज डूइंग, किसी कोडेड फॉर्म में, किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोडेड फॉर्म में, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में किसी चीज को कन्वर्ट करना। साइफर, कंसील, छिपाना, हम जब भी कोडेड में लिखते हैं तो हम किसी चीज को छिपाने की कोशिश करते हैं, कंसील करने की कोशिश करते हैं। मेक सीक्रेट या क्रिप्टिग्राफ, क्रिप्टिक वर्ड जो है, साइफर जो वर्ड है, ये दोनों कोड से, सीक्रेट चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। तो एनकोड वर्ड का बिल्कुल याद रह जाएगा। एनकोड का अपोजिट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? डिकोड हो सकता है इसका, ओके। नेक्स्ट वन इज गैलेंट्री, ठीक है। तो बिल्कुल गैलेंट्री अवार्ड्स आर्मी पर्सनल, इसको डिफेंस पर्सनल्स को दिया जाता है जो काम करते हैं। एंड दे डिस्प्ले अ करेजियस बिहेवियर, बिल्कुल करेज का ऐसे दमदार जो बिहेवियर है वो शो करते हैं, स्पेशली इन बैटल। उसके लिए गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं हमारी कंट्री में, परमवीर चक्र, दीजोल और महावीर चक्र, ठीक है। ब्रेवरी, वेलर हो सकता है, शिवलरी या कर्टिसी, ठीक है। शिवलरी इज रिलेटेड विद एक कोड की तरह होता था, जो ब्रेव वॉरियर्स जिसको फॉलो करते थे मेडिवल टाइम्स में, उसको शिवलरी कोड बोलते थे। जो नाइट्स जो होते हैं, जो हॉर्स पे ट्रेवल करते थे, उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड था, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड हम देख चुके हैं अपने? गैलेंट्री वर्ड हम देख चुके हैं। कोडेड से जो वर्ड रिलेटेड था दैट वाज एनकोड, ठीक है। एंड दैट वाज प्रेज वर्दी, किसका नाम हमने डिस्कस करा था? तुलसी गावड़े का नाम हमने डिस्कस करा था, ठीक है। एंड शी डिड अ कमेंडेबल जॉब। डिसऑनेस्ट मूवी कौन सी डिस्कस कर रहे थे हम? क्रूक मूवी देख रहे थे, ठीक है। एंड समवन हु इज नॉट इंटेलेक्चुअल, 19-20 का फर्क, सो इट वाज लो ब्रो, ठीक है, लो ब्रो, हाई ब्रो, फाइन। तो वी हैव डिस्कस दीज 5 वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। एडमायरेबल, ठीक है। तो देख रहे हैं मूवी का सीन भी आपको पर्टिकुलर याद है। दीज पिक्चर्स, ये आपके लिए सिर्फ आपको पता है क्यों, ठीक है, क्यों बार बार बोलना। तो मकसूद भाई को गले लगा के दिया, तुम मस्त काम करता है मकसूद भाई, ठीक है। आपका कंप्लेंट नहीं करने का, क्या करने का? आपको गले लगा के थैंक यू बोलने का। तो एडमायरेबल, तो ये वर्ड अभी हमने देखा था, कमेंडेबल वर्ड भी हम देख रहे थे, तो ये उसका ही सिनोनिम है, ठीक है। क्या करना? एडमायर करना किसी को, उसकी प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना। तो अराउजिंग और डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल। प्रेज वर्दी, नोटेबल, ठीक है, कि नोट करे जाने वाली चीज है। मैग्निफिसेंट, बहुत बढ़िया, लाइक दीज पेरेंट्स दे आर कमेंडिंग देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेट्रोग्रेड। क्या वर्ड है? रेट्रोग्रेड, ठीक है। एज यू कैन सी, ये हालत है, ठीक है, और इस हालत के बाद ये वाली हालत में आप चले जाते हो। तो देख रहे हो कैसे ऐसे बैकवर्ड आ गया लाइफ में, ठीक है। पहले पैसे थे, फिर बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसे जो चीज ये बैक में ऐसे मूव कर रही है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। क्या बोलते हैं?
रेट्रोग्रेड. सो डायरेक्टेड और मूविंग बैकवर्ड्स, डायरेक्टेड और मूविंग बैकवर्ड्स, ऐसे पीछे चल रहे हैं, ठीक है, दैट इज रेट्रोग्रेड. सिनोनिम्स देख लेते हैं. बैकवर्ड हो सकता है, रिट्रीट हो सकता है, पीछे हो रहे हैं, ठीक है. एक रिट्रीट सेरेमनी भी होती है. रिट्रीट सेरेमनी जैसे 26 जैन को तो मेजर सेरेमनी होती है, उसके 2-3 दिन के बाद रिट्रीट सेरेमनी होती है. रिग्रेसिव, एक तो एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव तो आगे बढ़ेगा, रिग्रेसिव पीछे आएगा. डिटीरियोरेटिंग, ठीक है, कोई भी चीज डिटोरिएट हो रही है मतलब वो खराब होने लग रही है, बैक आने लग रही है, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या यूज करा, रेट्रोग्रेड, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. पैलेटेबल, पैलेटेबल, तो इस वर्ड को तुम जोड़ोगे, एक तो प्लेट से जोड़ दोगे, ठीक है, और प्लेट में जो ये खाना आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, समथिंग जो हमारा शरीर एक्सेप्ट कर सके, ठीक है. पैलेटेबल, जो खाया जा सके, जिसको पचाया जा सके, ठीक है, दैट इज पैलेटेबल. तो अ फूड और अ ड्रिंक विच इज प्लेजेंट टू टेस्ट, ऑफ कोर्स. एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्टरी भी इसका मीनिंग होता है. पैलेटेबल कोई भी चीज है कि ठीक है, हाँ मेरे को ये समझ में आती है, ठीक चीज है, तो इट इज पैलेटेबल. फाइन. सिनोनिम हो सकते हैं टेस्टी, एडिबल, प्लेजेंट, प्लीजिंग या सेटिस्फैक्टरी. तो बिल्कुल इजी से वर्ड्स है, और जो भी वर्ड्स इजी मिले उन वर्ड्स को ना सारों को एक साथ याद कर लेना. डिफिकल्ट वालों में 2 वर्ड्स के साथ उसको याद रखना. बड़े पैलेटेबल वर्ड हो गया. नेक्स्ट वर्ड इज सिमुलेट. क्या वर्ड है, सिमुलेट. तो किसी भी चीज को ना, जैसे ये वर्चुअल रियलिटी जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो ये जो हेडसेट्स वगैरह होते हैं, जो VR सेट्स होते हैं, ये पूरा एनवायरनमेंट ऐसे सिमुलेट कर देते हैं, पूरा सेम एनवायरनमेंट बना देते हैं, ऐसे कॉपी सा कर देते हैं, ठीक है, फिर जिसको हम फील कर सकते हैं. फाइन. तो उस चीज को बोलेंगे हम सिमुलेट, ठीक है. तो सिमुलेट इज इमिटेट द अपीयरेंस ऑफ और कैरेक्टर ऑफ समथिंग. इमिटेट करना, इमिटेट हो हियर इज कॉपी करना. डोंट नीड टू मेक द नोट्स, ठीक है, don't need to make the notes, just watch the videos again and again, and I hope you'll start using few words from the 10 words every day. ठीक है. हमको पता नहीं कब से कहते आ रहे हैं स्कूल से कि डेली के 2 वर्ड, 4 वर्ड, 10 वर्ड याद करो. नाउ यू हैव द चांस टू लर्न दिस. एंड अर्लियर वी वर थिंकिंग कि ना 20-25 वर्ड्स लेने चाहिए, but I think that will be too much an number of words for a person to remember in a day. तो 10 एक बहुत अच्छा अमाउंट है, और इसी के साथ चलती रहिए, ठीक है, और परसिस्टेंस तो याद ही है आपको. फाइन. तो हम देख रहे हैं सिमुलेट वर्ड देख रहे हैं. हम क्या वर्ड देख रहे हैं, हम सिमुलेट वर्ड देख रहे हैं. इमिटेट करना, मिमिक करना, किसी माइम होता है ना, चीजों को कॉपी करता है. मोक करना, हम माइम करते हैं मजाक उड़ाने के लिए. काउंटरफीट, क्या वर्ड है, काउंटरफीट. तो काउंटरफीट कौन सी करेंसी होती है, फेक करेंसी होती है, ठीक है, बिल्कुल सेम बना देते हैं, सब फर्जी. गॉट इट. और लास्ट वर्ड क्या है, स्प्यूरियस. क्या वर्ड है, स्प्यूरियस. फाइन. आगे बढ़े. स्प्यूरियस वर्ड को यहां पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, स्प्यूरियस वर्ड के ऊपर. फाइन. तो सिमुलेट. ना सिमुलेट से रिलेटेड एक और वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, स्टिमुलेट करना. स्टिमुलेट, क्या वर्ड है, स्टिमुलेट. इन दोनों के एक बार स्पेलिंग देख लो. ये स्टिमुलेट है और ये स्टिमुलेट है. स्टिमुलेट मतलब किसी चीज को, हमारी जैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी है हमारी बॉडी में, उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देना, तो उसको स्टिमुलेट किया जाता है. सिमुलेट कॉपी करना हो गया, मिमिक करना हो गया, और स्टिमुलेट किसी चीज को इंक्रीज करना हो गया. फाइन. उसके बाद है कंडेमेबल. कंडेमेबल, ठीक है, कंडेम करना किसी को, किसकी निंदा करना, या किसी को बताना कि आपने कितना गलत काम करा है, दैट इज कंडेम करना, कंडेमेबल. तो जिसने जो काम करा है तो कंडेमेबल है, ठीक है. तो लाइक दिस क्रिमिनल इज शोन ओवर हियर. ये क्रिमिनल जो है ही इज कंडेमेबल, ठीक है. ब्रिंगिंग और डिजर्विंग सिवियर रिब्यूक और सेंश्योर. किसी की निंदा हो रही है, रिब्यूक, उसको बताया जा रहा है कि तुमने कितना गलत काम करा है, दैट इज रिब्यूक. क्रिमिनल इसका वर्ड हो सकता है. डेप्लोरेबल, अगेंस्ट द लॉ, रेप्रीहेंसिबल. रेप्रीहेंसिबल जिसको सजा मिलनी चाहिए गलत काम करने की वजह से. तो वर्ड क्या है, कंडेमेबल, ठीक है. और कमेंडेबल वर्ड भी आज हमने पढ़ा था, तो देख रहे हो तुम आज, स्टिमुलेट, सिमुलेट, कमेंडेबल, कंडेमेबल. तो बिल्कुल ऐसे अपोजिट से वर्ड्स चल रहे हैं. सो दिस वाज योर 10 वर्ड्स फॉर टुडे, एंड आई होप मोस्टली तो आपको अभी याद हो गए होंगे,
बट ये कितने आपके दिमाग में ना ऐसे सिट डाउन होंगे ना, बिल्कुल बैठेंगे आपके दिमाग में बहुत अच्छे से, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप इनको कितनी बार रिवीजन करते हो। ठीक है, तो इस चीज को तो कभी मत भूलना कि रिवीजन कि हमने एक बार कर लिया और एक बार में हो जाएगा। देख भाई, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल, मतलब टू बी वेरी ट्रूथफुल, नहीं होगा अनटिल अनलेस यू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड, कब तक नहीं होगा, ये इस चीज पे टिक जाओ। ठीक है, बट इनको रिवाइज करना जरूरी है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अभी पढ़ रहे हो 15 मिनट्स लगेंगे, रिवाइज कर रहे हो 5 मिनट लगेंगे। अगर अभी पढ़ने के ए और बी के बीच में अगर 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो यहाँ पर अगेन आपको 15 मिनट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो लोग कह भी देंगे कि पढ़ भी रहे थे और आता भी नहीं, तो उसको सुनने से अच्छा, उसके रिग्रेट से तो अच्छा है इस चीज को रिवाइज कर लेना। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।